दोस्तों, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में कैसे लगी थी आग? उस रात क्या हुआ था? उस हॉस्पिटल में जो इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या है उसकी सच्चाई? यदि आप उस हॉस्पिटल में उस रात क्या हुआ था, इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड में तकरीबन 15 तारीख के रात 10:30 पर और एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है और उस शॉर्ट सर्किट के कारण एक छोटा सा आग लगता है और इस वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई होने के कारण ये आग देखते ही देखते विकराल रूप ले लेता है और उस वार्ड में पूरी तरीके से फैल जाता है। उस वार्ड में तकरीबन 50 से 55 नवजात शिशु थे जो हाल ही में जन्म लिए थे, इस धरती पर अपना कदम रखे थे, जिनका इलाज चल रहा था। उनमें किसी प्रकार की जन्मजात बीमारी थी, जिसके बाद वहां के स्टाफ और परिजनों के द्वारा उस वार्ड में आग पर काबू पाने की बहुत कोशिश किया जाता है, लेकिन वो सब लोग इसमें नाकाम रहते हैं। हम आपको बता दें कि वहां पर जो फायर अलार्म लगे थे वो भी नहीं बजे जब आग लगा उसके बाद भी, और ना ही वहां पर उस वार्ड में पर्याप्त मात्रा में आग पर काबू पाने वाले सामान थे, फायर रेजिस्टेंट सामानें थी, जिसके बाद शीशे को तोड़कर मजबूर होकर परिजनों को अपने बच्चों को बचाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अफसोस इस हादसे में 10 बच्चे और इसके बाद फिर वहां पर पुलिस भी पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंचती है, जिसके बाद उस आग पर काबू पा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत देर हो गया होता है और वो वार्ड पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया होता है। उस वार्ड में जितनी भी मशीनें थी, जितने भी इक्विपमेंट थे, वो सभी जलकर राख हो गए होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस आग के कारण कई और सवाल खड़े हो रहे हैं झांसी के उस रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पर, वहां के मैनेजमेंट पर, कि किस तरीके से वहां का मैनेजमेंट किया जा रहा था। कैसे एक छोटी सी लापरवाही के कारण इतने बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कैसे एक छोटी सी लापरवाही के कारण इतने बच्चों के माता पिता, उनके सपनों को छीन लिया गया। वहां का ना तो फायर अलार्म बजा और ना ही कोई और सुविधा थी जिससे आग पर काबू पाया जा सके। यहां मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों के द्वारा जेबों को भरने का काम किया गया है। यहां पर मेंटेनेंस का काम सिर्फ और सिर्फ कागजों पर किया गया है। धरातल पर अगर किया गया होता तो आज उस हॉस्पिटल में इस तरीके की घटना ना हुई होती शायद। ऐसे में दोस्तों, इस लापरवाही का जिम्मेवार कौन है? वो 10 बच्चे जिनकी जलकर मौत हो गई इस आग लगने से, ये किसकी लापरवाही के कारण हुआ? इसका जवाबदेही किसकी है? दोस्तों, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही इसे हादसे की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे उन सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए जिन लोगों का हाथ उस हॉस्पिटल का मेंटेनेंस का जिम्मेदारी था, और उन पर एक हादसे के तौर पर नहीं बल्कि हत्या के तौर पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से वहां पर एक छोटे से शॉर्ट सर्किट के कारण इतनी बड़ी हादसा हुई और 10 बच्चों की जानें चली गई, क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों के द्वारा जेबों को भरा गया था? क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर मेंटेनेंस अगर सच में धरातल पर हुआ होता, मेंटेनेंस का काम होता, तो इतनी बड़ी अप्रिय घटना ना हुई होती? वहां पर 10 बच्चों की जानें ना जाती। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।